हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। चैप्टर है 1, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, क्लास 10th न्यू सीबीएसई बुक जो है आपकी मैथमेटिक्स की, उससे ये क्वेश्चन है, उसी के हम लोग ये सारी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी कितने बच्चे हैं ऐसे, मेरा क्वेश्चन है पहले, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, जो मैंने करा चुका हूँ ऑलरेडी, और इंट्रोडक्टिव पार्ट है जो इस चैप्टर का वो देखा है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें, देन क्वेश्चन नंबर 1 देन 2 पर आए, डायरेक्ट ऐसे जंप ना करें। इट विल बी गुड फॉर यू बेसिकली। ओके, चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन और है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया था, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट जिन्होंने देखा होगा वो बच्चे खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं और आसान भी है। ठीक है, सो बताइए कमेंट सेक्शन में। और अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, देन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ओके, जो हम लोग हमेशा करते हैं। चलिए, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू में एचसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स मतलब ये 26 29 और सिमिलर अदर्स। ओके, चलिए हम पहला पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग 26 और 29 का एंड 29 का हम निकालेंगे फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। चलिए सोल्व करते हैं। तो 26 का अगर निकालेंगे सबसे पहले, सबसे 2 से हो जाएगा, ये 13 आ गया, फिर 13 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 91 का करके देखते हैं। तो 91 किससे होगा, आई थिंक 3 से तो नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। ठीक है, तो ये 13 हो गया, इधर आ जाएगा, क्योंकि 13 किसी और टेबल से नहीं डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो 26 का जो आपका आया है वो आ गया है 2 इंटू में 13, और 91 का क्या आया है आपके पास में 7 इंटू में 13। ठीक है, ये आ गया ना आपका, यही आया है, राइट। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना है एचसीएफ क्या आएगा एंड एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब आपका जो आपका बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो आपका दोनों में आया हो और कॉमन हो। ठीक है, दो इसमें इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 13 क्या है, कॉमन है, तो एचसीएफ आएगा आपका 13। एलसीएम क्या है कि जो भी टर्म सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, जैसे 13 है वो इसमें एक ही बार आएगा बेसिकली। जैसे कि मैं बात करूँ, 2 आएगा, इंटू में 7 आएगा, इंटू में 13 आएगा। क्लियर है, मतलब जो जो टर्म आपको दिख रही है वो चलती चली जाएगी। अगर यहाँ पर 13 एक और होता तो हम एक और 13 लिखते हैं यहाँ पर। अभी ये दोनों इसमें है तो इसमें एक ही बार आएगा, 2 आएगा और 7 आएगा। क्लियर है, लिस्ट कॉमन फैक्टर समझ गए ना। तो इस तरह से आएगा। अब इसको, इसका तो 13 ही हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, आपको ये भी बताना है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ और ये आपका इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको लिखना होगा एचसीएफ या फिर जो भी था एलसीएम इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, का मतलब है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये 26 है, अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। तो एचसीएफ कितना आया आपका 13 आया है। ठीक है, और एलसीएम कितना आया है 182। सही लिख रहा हूँ ना, हाँ 182 आया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है 26 है, सेकंड नंबर कितना है 91 है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखो इसको कितना आता है। ये आपका आएगा 13 दूनी 26। ठीक है, ये आएगा 6, 26 से लगा 2, 13 अट्ठे 13 अट्ठे 13 91, 13 अट्ठे 13 अट्ठे कितना हुआ 102 हो जाएगा। ठीक है, 102 और 2 ऐड कर दो कितना हुआ, सॉरी 13 अट्ठे 104 हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 104 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 10 आपका इधर आ जाएगा, 13 1 13, तो ये हो जाएगा 10 आपका ऊपर चला गया, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2366 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 ही आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया फर्स्ट पार्ट। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप इसमें पूछ सकते हैं। सिमिलरली अदर करेंगे। सबसे पहले हम लोग 5 10 और आपका 92 का हम लोग फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो 5 10 का निकालते हैं पहले, सबसे पहले चलिए 2 से हो जाएगा ये, तो ये कितना आएगा 250 और 5 ये आएगा 255। ठीक है, ये फिर आपका 3 से हो जाएगा क्या, 3 से हो जाएगा, हाँ 3 से हो जाएगा।
3 8 जा कितना होता है 24 एंड फिर 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये फिर से आपका 3 से हो सकता है, 3 2 जा नहीं होगा, यह होगा आपका 5 से, ठीक है। तो ये होगा 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, ठीक है। अब ये 17 है तो 17 से ही होगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट जो कि 92 है। 92 कर लेते हैं, 92 करते हैं, 2 से होगा पहले, तो ये कितना होगा 45 और 46 आ जाएगा। अगेन ये आपका 2 से जा सकता है तो ये आ जाएगा आपका 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये और कोई टेबल पे जा सकता है क्या? आई डोंट थिंक कि जाएगा, तो 23 ये एज इट इज़ कट जाएगा, ठीक है। और आपका 5 10 के फैक्टर्स क्या आ गए? ये आ गया आपका 2 इंटू में, 3 इंटू में, 5 इंटू में 17, ठीक है। और 92 का क्या आएगा आपका 2 इंटू में, 2 इंटू में 23, ठीक है। यही है, हमको सबसे पहले निकालना है HCF। HCF मतलब जो दोनों में कॉमन रहे, ये 2 और 2 कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या है आपका 2 इधर है, इधर नहीं है, उसके बाद 23 है, इधर है, बाकी और कुछ नहीं, तो इसका HCF ओनली 2 आएगा। क्लियर है बच्चों? ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। अब आता है LCM, ठीक है, जहाँ पर बच्चे गड़बड़ भी कर देते हैं कभी कभी। देखो ये 2 है तो 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक और 2 है, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी 2 आएगा। इसमें 3 है, यहाँ नहीं है, कोई बात, 3 फिर भी आएगा, ठीक है। इसके बाद 5 है, 5 आएगा, फिर आपका आएगा 17 आएगा, फिर आपका 23 भी आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इधर तो 2 ही आएगा, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 और 23, ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आएगा 23 4 60, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये दो चीज़ें आ गई। अब हमको निकालना क्या है, वेरीफाई करना है कि LCM इंटू में HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में आपका सेकंड नंबर, ठीक है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा हो, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो LCM कितना है आपका? LCM है आपका 2 3 4 6, इनटू में आ जाएगा आपका HCF कितना है 2 है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है 5 10, फर्स्ट नंबर है 5 10 इंटू में 92, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आने वाला है आपका 4 6 8, मतलब या 9 आएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये आएगा 4 6 9 2 0 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आएगा 4 6 9 2 0, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए तभी ये वेरीफाई होता है, तो ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका 336 एंड 54, मतलब 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 36 का 18, ये होगा आपका 168, ठीक है। कहीं पर कुछ गड़बड़ करूँ तो ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। एंड फिर दोबारा से फिर 2 से जाएगा ये, तो ये आएगा आपका 68 का हाफ कर दो तो 34 होता है शायद, यस 34 एंड 50 84 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड 40 42, ओके। अगेन ये 2 से जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आपका ये होगा आपका 21, ठीक है। 21 अब जाएगा 3 से, तो 3 7 जा 21, देन अगेन 7 से, ठीक है। तो ये आ गया 1। अब 54 का हम लोग कर लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 2 से जाएगा तो कितना होगा 27 एंड देन अगेन इसको करेंगे हम लोग किससे 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, देन अगेन 3 से, 3 3 जा 9, देन अगेन 3 से, ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 336, इसके हमारे क्या फैक्टर्स निकले हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, आई थिंक 4 टाइम 2 है, देन इंटू में 3 है, देन इंटू में 7 है, ठीक है। अब आपका आएगा 54 का आएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है, सिंपल है।
अब हमको निकालना क्या है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 इसमें भी है, इसमें भी दोनों में 2 है, तो ये 2 तो जरूर आएगा। बाकी 2 इसमें है, इसमें है, इसमें बाकी में नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, इंटू में 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी चीज़ें कोई कॉमन नहीं है, तो ये तो आ गया आपका 6। ठीक है, अब निकालेंगे LCM। ठीक है, LCM निकालने के लिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 3 इसमें है, इसमें 2 बार क्या है, 3 बार 2 है, वो लिखेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, 2 इंटू में 2। उसके बाद 3 कॉमन है, इंटू में 3 आ जाएगा। फिर ये 2 3 एक्स्ट्रा और है, तो अगेन इसमें 3 इंटू में 3 आएगा। ठीक है, अब में सिंगल 7 है, ये भी आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आपका आने वाला है वो आएगा लगभग 3024। ठीक है, सो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि LCM या बताना है या वेरीफाई करना है इज इक्वल टू इंटू में HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, LCM कितना है आपका, यह आएगा आपका 3024 इंटू में HCF कितना है आपका 6 है। ठीक है, तो और ये आएगा आपका फर्स्ट नंबर कितना है 336 इंटू में 54। ठीक है, अब हम इसको यहाँ करके देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, 3024 मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, बट मैं फिर भी इसको अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 24 का 4 लगाया, यहाँ 2 हाथ से लग गया। देन आपका लगा 6 दूनी 12, 12 और 2 14, हाथ से लगा 4 14, ये आ गया 1, तो 6 ये कितना हो गया 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, और 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये आएगा आपका 18144 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आएगा 18144। ठीक है, देखिए ये भी इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये वेरीफाई करना था, वेरीफाई भी हो गया। यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें पूछी गई थी वो हमने बता दी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में बच्चों कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया वो भी आप ज़रूर बताइए आप कमेंट सेक्शन में। आपका कोई डाउट्स है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो लाइक करें, लाइक करने से पता चलता है जितने आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वो अच्छी लग रही है वीडियो, इसलिए आप देख भी रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है कि लाइक इतने बच्चों ने देखा और मतलब बच्चों ने लाइक किया है, तो वो हमारे लिए मोटिवेशंस होता है। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसमें है, वो तो आपको करना ही है और करना ही पड़ेगा, और बेसिक है, इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर लेंगे, आप इंटेलिजेंट है, 10th क्लास में आ गए हैं, तो आई थिंक आपको गुना, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्सट्रैक्शन ये तो आपको आता ही होगा, और आप करना भी है आपको। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। एंड अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच।